हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हेनरीज लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कब यूज होता है। दोस्तों, एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको मेरा मटेरियल, मेरे पढ़ाने का तरीका और पीडीएफ पसंद आती हो, रिप्रेजेंटेशन पसंद आते हो, नोट्स पसंद आते हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए कि मेरा वो चैनल वो भी लाइक करें। अब हेनरीज लॉ यूज कब होता है, तो ध्यान रखिए, हेनरीज लॉ तब यूज होता है जब गैसेस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे आसपास मिलता है वो है कोल्ड ड्रिंक का, जिसमें क्या होता है कि जब हम उसको नई नई खरीद कर लाते हैं, न्यू बॉटल होती है, ओपन नहीं करते, तब तक वो काफी हार्ड होती है, मतलब उसमें काफी ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन जब हम उसको खोल देते हैं तो उसमें जो CO2 कंटेंट होता है, जो कार्बोनेशन होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उसमें जो बबल्स के फॉर्म में CO2 बाहर निकलती है। तो यहां पर हम ये थोड़ा सा सोचकर कॉमन सेंस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो CO2 उस लिक्विड में, उस कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो बात यहां पर सिर्फ इतनी आ गई कि जब गैसेस को लिक्विड में सॉल्युबल करना होता है तो प्रेशर कितना देना चाहिए, उस चीज के लिए हमें ये हेनरीज लॉ बनाया गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तो solubility of gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये दो डायग्राम बनाए गए हैं, काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहां पर ये जो पिस्टन है थोड़ा सा कंटेनर में ऊपर की तरफ है, यानी टॉप हाइट पर है, और आप यहां देख रहे हैं कि इस एरिया में, मतलब अबव द सॉल्यूशन, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल हैं और लिक्विड के ऊपर पार्टिकल हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करना है। तो लिक्विड के जो ऊपर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा हैं, और लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स जो आपको यहां पर ब्लू डॉट में दिख रहे हैं ये कम है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कम है। लेकिन जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब पिस्टन को थोड़ा नीचे की तरफ धकेलते हैं, फोर्स करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, यानी अबव द सॉल्यूशन, वो थोड़े से कम हो गए हैं, और इस लिक्विड में वो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको ज्यादा दिख रहे हैं और यहां पर कम थे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर अप्लाई करने पर जो पार्टिकल्स होते हैं अबव द सॉल्यूशन, यानी जो भी गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड में सॉल्युबल हो जाते हैं। अब इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या है वो आपके सामने ये है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर काय। काय यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन है। P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस, ये आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है, जैसे यहां पर जो प्रेशर है या फिर यहां पर जो प्रेशर आपने अप्लाई किया, वही आपका P है। और जो काय है वो है एक्स, या काय बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो कि प्रेशर को अप्लाई करने पर सॉल्युबल हो गई है। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं इसका ग्राफ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर P और काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब इसको आप कुछ ऐसे भी तो कह सकते हैं, KH इक्वल टू काय, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका मतलब जिसमें मोल फ्रैक्शन कम, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो KH ज्यादा होगा। KH क्या होता है, KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब ये KH किस पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अगर P जो है यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो यहां पर देख लीजिए, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो KH के बारे में है, दिस सजेस्ट दैट KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। जैसे गैस आप चेंज करेंगे, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके लिए KH की वैल्यू अलग,
नाइट्रोजन के लिए अलग, तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा। बाकी थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट द गिवन टेम्परेचर द लो इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन ए लिक्विड। जैसे KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, मटेरियल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।